तो आज हम करने वाले हैं आर्टिकल नीतू मैम जो है उनकी बुक जो है वॉल्यूम 1 उससे। तो आर्टिकल जो हम लोग का आर्टिकल का जो स्ट्रक्चर होता है वो हमेशा नाउन के पहले आता है। आर्टिकल जो होता है वो हमेशा नाउन के पहले आता है, इसको हम लोग को ध्यान देना है। आर्टिकल हम लोग का जो होता है वो दो प्रकार का होता है, इनडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट में हम लोग का टू सब डिवीज़न होता है जिसको ए और एन बोलते हैं, और जो डेफिनेट होता है वो हम लोग का द होता है। पहले के समय में जब 8 आर्टिकल बना था, तब जब सब कोई सेंटेंस लिखता था तो बहुत ज़्यादा मिसिंग लगता था, कुछ मिसिंग लगता था। तो 9th पार्ट ऑफ स्पीच को ऐड किया गया जिसका नाम दिया गया आर्टिकल। और जो हम लोग का ए और एन होता है वो अनकाउंटेबल और प्लूरल के साथ नहीं आता है, खाली सिंगुलर के साथ ही आता है, खाली सिंगुलर के साथ, इसको याद रखेंगे। अब इसको डेफिनेट क्यों बोलते हैं ड को, और इसको ए और एन को इनडेफिनेट क्यों बोलते हैं, इसके बारे में बताते हैं। अब देखिए हम लोग अगला यहाँ पे अब पढ़ते हैं। ए एंड एन आर यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन व्हेन दे आर इनडेफिनेट एंड इंट्रोड्यूस फॉर फर्स्ट टाइम। यानी कि जब भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन को हम लोग को रिप्रेजेंट करना रहेगा तो हम लोग ए और एन का प्रयोग करेंगे। जैसे दिस इज़ अ बुक, यहाँ पे हम लोग का जो बुक है, बुक हम लोग का सिंगुलर है, तो यहाँ पे मेरा ए का प्रयोग होना चाहिए था, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। सी सैंग अ सॉन्ग, ये गलती हो जा रहा है क्योंकि गाना गा रही है, तो वहाँ पे हम लोग को ए का प्रयोग करना है। दिस इज़ अ अम्ब्रेला, दिस इज़, देखिए हम बोल भी रहे हैं तो मतलब वो गलती थोड़ा सा हो जा रहा है। दिस इज़ एन अम्ब्रेला होगा क्योंकि ये हम लोग का स्टार्ट हो रहा है और ये सिंगुलर में है, तो यहाँ पे एन क्यों आ रहा है इसको बारे में आगे बात करेंगे। सब कोई को लगता है कि ए ई आई ओ यू जो रहता है बस उसके चलते ही एन आता है, बट ऐसा नहीं है। अब आर्टिकल कहाँ कहाँ यूज़ होता है, अब हम लोग का जो आर्टिकल है वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, हम लोग को पता है कि शी इज़ डैश एक्सीलेंट। यहाँ पे अब आगे में कुछ लिखा नहीं हुआ है, तो एक्सीलेंट तो हम लोग का एडजेक्टिव हो जा रहा है। बहुत कोई को लगेगा कि यहाँ पे एन लगा देते हैं, शी इज़ एन एक्सीलेंट, तो ये गलती हो जाएगा क्योंकि हम लोग को पता है कि आर्टिकल हमेशा नाउन के पहले आता है, आर्टिकल हम लोग हमेशा नाउन के पहले आता है। तो यहाँ पे अगर लिखे रहता ना शी इज़ एन एक्सीलेंट गर्ल तो सही होता, शी इज़ एन एक्सीलेंट ये गलत हो जाता है, ऐसा है। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ शी इज़ एन एक्सीलेंट स्टूडेंट, जहाँ यहाँ पे स्टूडेंट आ गया, नाउन आ गया, तभी हम यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग कर पाएंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, वो एरर हो जाएगा। अब जो हम लोग का आर्टिकल है वो हमेशा नाउन के पहले आता है। देखिए यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया हुआ है, शी इज़ अ स्टूडेंट। और एडजेक्टिव जो होता है, एडजेक्टिव हम लोग का नाउन का क्वालिटी बताता है, तो वो नाउन के पहले आएगा और वो आर्टिकल के बाद में आएगा, उसका तो अलग चीज़ है। बट जो आर्टिकल है वो हमेशा नाउन के पहले आएगा, नाउन के पहले आएगा, और नाउन अगर रहेगा तो ही आर्टिकल आएगा, ऐसा है। उसके बाद है इफ़ एन आर्टिकल क्वालिफाइज द इफ़ एन एडवर्ब क्वालिफाइज द एडजेक्टिव क्वालिफाइज द नाउन द आर्टिकल कम्स बिफोर एडवर्ब। अब इसमें अगला कंडीशन दिया हुआ है कि कभी कभी कैसा क्वेश्चन होता है ना कि हम लोग का जो नाउन होता है उसको सिग्निफाई करता है एडजेक्टिव, और हम लोग का एडजेक्टिव को सिग्निफाई करता है एडवर्ब। तो अब हम लोग को देखना है कि हम लोग का कहाँ पे आएगा, जो हम लोग का आर्टिकल है वो कहाँ पे आएगा, तो वो हम लोग का एडवर्ब के पहले आ जाएगा। बस ये स्ट्रक्चर, ये इसका स्ट्रक्चर सब हम लोग देख रहे हैं। अब अगला देखते हैं। अच्छा यहाँ पे एक तो एग्जांपल और दिए थे। अब यहाँ पे लिखा हुआ शी इज़ वेरी गुड, शी इज़ वेरी गुड जो है यहाँ पे हम लोग देख रहे कोई यहाँ पे नाउन नहीं दिया हुआ, यहाँ पे आगे में कोई नाउन नहीं दिया हुआ, शी इज़ वेरी गुड बस यहाँ पे इसका क्वालिटी को दिया हुआ है, तो यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा। अगर यहाँ पे पीछे में गर्ल लिखे रहता तो शी इज़ अ वेरी गुड गर्ल, ऐसे करके आता। अब अगला देखते हैं। अब हम लोग का रूल सब है कि आर्टिकल ए और एन का जो प्रयोग है वो कैसे कैसे होता है। तो सबसे पहला ए एन एन आर यूज बिफोर इनडेफिनेट सिंगुलर काउंटेबल नाउन। जैसे कि हम लोग पढ़े थे जो इनडेफिनेट, अच्छा इनडेफिनेट का मतलब आपको बता रहे, मान लीजिए आपको कोई चीज़ हम बता रहे उसके बारे में आपको पता नहीं है, तो मान लीजिए यहाँ पे हम लोग गर्ल का ही बात कर रहे थे, जो यहाँ पे पीछे एग्जाम्पल में गर्ल का ही बात कर रहे थे,
वहाँ पे हम लोग गर्ल के बारे में पता नहीं कि कौन गर्ल है, उसके बारे में डायरेक्टली उसका नाम तो नहीं दिया हुआ है, तो वो हम लोग के लिए इनडेफिनेट है, यानी उसके बारे में पता नहीं है। जैसे अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं कोई स्टोरी तो देखते होंगे, तो वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ किंग, तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग अ लगा रहे हैं, देयर वॉज अ किंग लगा रहे हैं, क्योंकि हम लोग किंग के बारे में अभी जानते नहीं हैं। बट अब जैसे जान गए देयर वॉज अ किंग, किंग नेम रोहन करके मान लो ऐसे करके इसका नाम है किंग का। अब अगला बार जब हम किंग का वर्णन करेंगे, जब हम किंग के बारे में लिखेंगे, तो जो किंग है उसके वो द लेगा, क्योंकि अब वो मेरे लिए डेफिनेट हो चुका है, ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें क्या है, ए एन एन आर यूज बिफोर इनडेफिनेट सिंगुलर काउंटेबल नाउन। इनडेफिनेट यानी जिसके बारे में हम लोग को पता नहीं है, और सिंगल काउंटेबल नाउन यानी कि ऐसा नाउन जो सिंगुलर हो बस। अब यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है आई हैव अ कार। अब जो कार है ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो ये आ लेगा। सी सैंग अ सॉन्ग, सॉन्ग जो है ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो ये भी हम लोग का ए और एन ले सकता है। दिस इज एन ऑरेंज, अब ये जो ऑरेंज है ये भी मेरा सिंगुलर है, तो ये भी एन लिया है। राम इज अ स्टूडेंट, ये भी मेरा सिंगुलर लिया क्योंकि एक स्टूडेंट का बात हो रहा है। अब देखिए अब क्या है ना, अब यहाँ पे इसका एक तो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर नहीं बोलेंगे, इसका एक तो रूल है कि हम लोग जनरली ऐसा सोचते हैं कि ए ई आई ओ यू जिसके आगे आता है, मतलब जिसके आगे में आता है उसके साथ ही हम लोग एन का प्रयोग करते हैं, बट ऐसा नहीं है। हम लोग को याद करना पड़ेगा जिसके साथ, जिसके जो वर्ड है जिसका प्रोनाउंसिएशन में स्टार्टिंग में आ ई ए उ ओ ए ऐ ओ औ, जिसके स्टार्टिंग में ये प्रोनाउंसिएशन होता है वही सिर्फ हम लोग का एन लेता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में लोग देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है एन अम्ब्रेला, तो यहाँ पे यहाँ पे थोड़ा हम लोग का आ वाला चीज़ आ जा रहा है, एन अम्ब्रेला में जो है हम लोग का आ जा रहा है, इसलिए यहाँ पे एन लगा है। अब हम लोग का यहाँ पे देख रहे हैं अ यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे या आ जा रहा है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से हम लोग देखेंगे, अ यूनिवर्सिटी यहाँ पे हम लोग का या आ जा रहा है, यूनिवर्सिटी, इसलिए हम लोग का ये ए लिया है इनफाइट, जबकि इसका यहाँ पे हम लोग का यू है तब भी। अगला है अ यूनियन। अब देखिए यहाँ पे जो यूनियन है ये भी हम लोग का या ले रहा है, या से इस प्रयोग हो रही है। अ यूनियन हम लोग का आ से स्टार्ट नहीं हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे भी आ रहा है। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं अ ईयर। अब जो ये वाई है ना, अब जो वाई है इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो ईयर होता है, खाली ये वाई जो है साइलेंट रहता है, खाली ईयर होता है, अ ईयर। तो अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं अ ईयर, तो ये भी हम लोग का अ ले रहा है क्योंकि ये वाला सब में नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे लिखा हुआ अ 1 रुपीज़ नोट। अब यहाँ पे जो 1 है ये भी हम लोग का इस प्रोनाउंसिएशन में नहीं आ रहा है, इसलिए अ ले रहा है। अब यहाँ पे हम लोग इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे एन हॉनेस्ट मैन। अब हॉनेस्ट जो है ये हम लोग का ये प्रोनाउंसिएशन के अंदर आ रहा है, इसीलिए हम लोग का जो है ये ए एन ले रहा है। हम लोग को जैसे जब चेक करना पड़ेगा एग्ज़ाम में जब होता है तो हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि उसका प्रोनाउंसिएशन कैसा आ रहा है, उस हिसाब से हम लोग ए और या फिर एन लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे कुछ प्रोनाउंसिएशन का और हम लोग को दिया हुआ है, ही इज़ एन MLA और MP। अब यहाँ पे MLA, यहाँ पे ए, यहाँ पे जो ये है आ वाला चीज़ है, आ वाला चीज़ आ रहा है MLA MP। NIAS ये वाला चीज़ प्रोनाउंसिएशन में हम लोग का आ रहा है। एन एक्सरे मशीन, आई हैव बीन वेटिंग फॉर एन आवर, यहाँ पे एन आवर वाला में वापस से हम लोग का एन लग जाएगा। राम इज़ एन हॉनेस्ट पर्सन, ऑनेस्ट वाला तो हम लोग चीज़ देखे ही। ही लॉग्ड एन FIR, यानी कि वो FIR को दर्ज किया, यहाँ पे भी F आ रहा है F। उसके बाद ही इज़ एन SHO, यहाँ पे भी जो SHO वाला चीज़ है वो हम लोग का आई के इसके अंदर में आ रहा है। शी इज़ एन LLB ग्रेजुएट, उसी तरह। अब कुछ अदर एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। एन आवर, एन हॉनर, एन हॉनरेबल पर्सन, एन हॉनेस्ट, एन हायर, अ हाउस। अब देखिए यहाँ पे हाउस है, ये जो हाउस का प्रयोग हो रहा है ये H से एकदम स्टार्ट हो रहा है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है हाउस ये H से स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें क्या है, इसमें क्या हो रहा है, ये हम लोग का उसके अंदर में नहीं आ रहा, आई के अंदर में नहीं आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे आ लग जा रहा है। अब यहाँ पे एन ऑनरेबल, अब यहाँ पे ऑनरेबल अ का प्रयोग हो जा रहा,
a historical movement, a historical movement, a young man, a eve एंड एन ईगल। अब यहाँ पे ईगल का प्रयोग, ईगल जब हम लोग बोल रहे तो यहाँ पे ई का प्रयोग हो जा रहा है, ई हम लोग का लग जा रहा है। आ यूरोपियन, आ यूनिवर्सिटी, ये सब इसके अंदर में नहीं आ रहा है, इसको हम देख लेंगे। अब हम लोग का जो है यूज ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन। अब हम लोग का ए और एन का जो प्रयोग है वो प्रयोग क्या क्या है। ए एंड एन इज यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन विच मीन्स वी कैन काउंट, दैट मीन्स दैट कैन बी काउंटेड। यानी कि जो ए और एन है जी हम लोग 3 बार पढ़ चुके हैं कि ये सिंगल काउंटेबल नाउन के अंदर आता है, सिंगल काउंटेबल नाउन के अंदर आता है, और उसमें रूल में लिखा कि उसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। जैसे आई हैव अ पेन, अब हम लोग पेन को काउंट कर सकते हैं कि आई हैव अ पेन, यानी कि एक पेन का ही बात हो रहा है, एक पेन का ही बात हो रहा है, तो ऑफकोर्स बात है उसको काउंट कर ही सकते हैं। शी हैज़ आ कार, शी हैज़ आ कार, यानी कि एक कार का बात हो रहा है, उसको भी हम लोग काउंट कर ही सकते हैं। राम हैज़ एन अम्ब्रेला, अब यहाँ पे एन अम्ब्रेला का बात हो रहा है, यानी कि एक अम्ब्रेला का बात हो रहा है, एक अम्ब्रेला का बात। शी इज़ अ हाउस वाइफ, अ हाउस वाइफ यहाँ पे कि यानी कि एक हाउस वाइफ का ही बात हो रहा है, मतलब शी का बात हो रहा है, बस वो एक ही हाउस वाइफ है, ऐसे नहीं 2-3 तो हाउस वाइफ है। उसके बाद हम लोग का कुछ कुछ फेजेस होता है, फेज यानी कि कुछ कुछ ऐसा कहावत होता है इंग्लिश में जो कभी कभी रूल्स को फॉलो नहीं करता। जैसे यहाँ पे एक तो कहावत है, यहाँ पे कहावत जैसे नॉइज़ हम लोग का जो है, नॉइज़ हम लोग का अनकाउंटेबल नाउन है, बट उसके साथ भी हम लोग का ए का प्रयोग हुआ है, उसके साथ भी हम लोग का ए का प्रयोग हुआ है। जैसे डू नॉट मेक अ नॉइज़, डू नॉट मेक अ नॉइज़, ये एक तरह का फेज है, बट ये अगर देखा जाए तो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, बट फेज है तो हम लोग इसको सही मान लेते हैं। कुछ कुछ ऐसा फेज सब होता है। अब देखेंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के साथ क्या बिहेवियर होता है जी। कि जब हम लोग एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का बात करते हैं तो जनरली हम लोग जब स्टार्ट करते हैं उसका क्वेश्चन जैसा हम लोग का आएगा वो व्हाट एंड हाउ के रिगार्डिंग ही आता है, व्हाट एंड हाउ के रिगार्डिंग ही आता है, और जो हम लोग का उसका सॉल्यूशन होगा ना वो व्हाट एंड हाउ के रिगार्डिंग ही होगा। जैसे यहाँ पे देखिए दो तो हम लोग का जो एग्जांपल है ए और बी, ये हम लोग का व्हाट के रिगार्डिंग है, और सी और डी ये हम लोग का हाउ के रिगार्डिंग है। इसको रीड करते हैं। व्हाट आ ग्रैंड बिल्डिंग, जब भी हम लोग का व्हाट आ ग्रैंड बिल्डिंग यानी जब भी हम लोग का व्हाट से स्टार्ट होता है तो हम लोग का जो आर्टिकल है वो बिफोर एडजेक्टिव का, हम लोग का एडजेक्टिव के पहले इस्तेमाल होगा, बिफोर एडजेक्टिव इस्तेमाल होगा। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं जो ग्रैंड है, ग्रैंड हम लोग का एडजेक्टिव है, किसको सिग्निफाई कर रहा है, बिल्डिंग, बिल्डिंग हम लोग का नाउन है, नाउन है तो हम लोग का आएगा ही, हम लोग का ये जो ए आर्टिकल है ये आएगा ही, और सिंगुलर है तो सिंगुलर बिल्डिंग का बात करें आर्टिकल आएगा ही। तो इसका पोजीशनिंग कहाँ पे होगा, व्हाट आ, यानी कि हम लोग का जो एडजेक्टिव है ग्रैंड है, ग्रैंड के जस्ट पहले होगा, ग्रैंड के जस्ट पहले होगा। उसी तरह वापस से हम लोग व्हाट वाले और एग्जाम्पल देते हैं, व्हाट आ प्रीटी गर्ल, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं प्रीटी गर्ल का बात कर रहे हैं, गर्ल हम लोग का नाउन है, ऑफकोर्स सब बात है आएगा, और सिंगुलर है तो पूरा एकदम श्योर होगा कि आ आएगा ही आएगा। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं प्रीटी, प्रीटी का बात कर रहे हैं, तो प्रीटी हम लोग का एडजेक्टिव है जो गर्ल को सिग्निफाई कर रहा है, नाउन को सिग्निफाई कर रहा है, तो हम लोग का जैसे व्हाट में पढ़े कि व्हाट में क्या होता है वो हम लोग का प्रीटी गर्ल के पहले है, यानी कि एडजेक्टिव के पहले, एडजेक्टिव के पहले आएगा, ऐसा है। बट वहीं वहीं जब हम लोग हाउ से स्टार्ट करते हैं ना, हाउ से स्टार्ट करते हैं तो हम लोग का जो एडजेक्टिव है वो पहले आ जाता है, और हम लोग का जो आर्टिकल है वो बाद में आता है। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं हाउ ग्रैंड आ बिल्डिंग इट इज़। अब जो हम ये सेंटेंस देख रहे हैं, यहाँ पे जो सेंटेंस देख रहे हैं, यहाँ पे हाउ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, और जो हम लोग का यहाँ पे एडजेक्टिव है वो ग्रैंड है, तो देख रहे हैं ग्रैंड के बाद हम लोग का आ रहा है, ये एक तरह का रूल है। जैसे हाउ से स्टार्ट करेंगे तो हम लोग का एडजेक्टिव के बाद ही आएगा। उसी तरह अगला एग्जांपल देते हैं हाउ प्रिटी अ गर्ल इज, हाउ प्रिटी अ गर्ल शी इज। तो यहाँ पे जब हम लोग हाउ से स्टार्ट कर रहे हैं तो वापस देख रहे हैं एडजेक्टिव के बाद, एडजेक्टिव के बाद जो है हम लोग का आ रहा है, एडजेक्टिव के बाद हम लोग का आ रहा है, ऐसा है। व्हाट में क्या होता है, व्हाट में बिफोर एडजेक्टिव होता है, और हाउ में हम लोग का आफ्टर एडजेक्टिव होता है। अब इन प्लेस ऑफ पर, अब हम लोग कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी यूनिट ऑफ मेजरमेंट के साथ भी हम लोग ए और एन का प्रयोग करते हैं। अब जैसे हम लोग पढ़े कि जो ए और एन है वो हम लोग का सिंगुलर यूनिट को दर्शाने के लिए प्रयोग होता है, तो जब भी हमको सिंगुलर यूनिट किसी भी चीज़ का दर्शाना हो तो हम लोग ए और एन लगा सकते हैं। जैसे हम लोग पर लगाते हैं ना, जैसे हम लोग पर लगाते हैं तो वो भी ए और एन जैसे ही काम करता है, तो उसी तरह हम लोग पर के प्लेस में भी ए और एन का ही ए और एन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखते हैं, जो एग्जाम्पल हम लोग को दिया हुआ है, दिस कार रन्स
20 किलोमीटर्स अ लीटर। यहाँ पे अगर हम लोग पर लीटर भी लिखते तो सही होता, पर लीटर भी लिखते तो सही होता, बट यहाँ अ लीटर भी लिखा हुआ है, यानी कि 1 लीटर में जो है 20 किलोमीटर चलता है, 1 लीटर में जो है 20 किलोमीटर चलता है, तो जो कि सही है, बिल्कुल सही है। आई अर्न 10,000 अ मंथ, यानी कि एक मंथ का बात हो रहा है। जब भी एक का बात होता है तो हम लोग को पता है ए या फिर एन आता है, और 10,000 का बात हो रहा है, यानी कि 10,000 कमा रहे हैं हम लोग एक मंथ में। अगर यहाँ पे पर मंथ आई अर्न 10,000 पर मंथ भी होता तो सही होता, बट यहाँ पे हम लोग आर्टिकल पर है तो ए और एन का प्रयोग करना है। अब सी वाला एग्जांपल में देखते हैं, दिस ट्रेन रन्स 27 किलोमीटर एन आवर, यानी कि 1 घंटे में जो है 27 किलोमीटर कवर करता है ये ट्रेन। अब यहाँ पे अगर पर भी यूज़ होता तो चलता, बट यहाँ पे हम लोग ए और एन का इस्तेमाल कर रहे हैं कि एक घंटे का बात हो रहा है, बस 1 घंटे का बात हो रहा है, तो हम लोग का जो है एन आ रहा है। अब रूल नंबर 4 देखते हैं। रूल नंबर 4 क्या है? विथ फ्यू वर्ड्स दैट डिनोट द नंबर ऑफ काउंटेबल नाउन्स सच एज 100, 1000, मिलियन, डजन, कपल, etc ए इज यूज्ड। अब जैसे हम लोग को बोलना रहेगा 100, 1000, 1 मिलियन, तो जब भी मेरा 1 के साथ सेंस होगा ना कि 100 को हमको जब लिखना है या फिर 1 डजन का बात करना है, तो उसके साथ हम लोग ए का प्रयोग कर सकते हैं। उसके साथ हम लोग किसका प्रयोग कर सकते हैं? ए का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अ डजन एप्पल, यानी कि 1 डजन एप्पल अगर लिखेंगे तो भी सेम होगा, अ डजन एप्पल लिखेंगे तो भी सेम होगा। आई हैव अ 100 पेन, यानी मेरे पास 100 पेन है, यानी कि 100 पेन है। यहाँ पे अगर 1 भी लिखते हैं ना, यहाँ पे अगर 1 भी लिखते तो कोई गलती नहीं करता, बट यहाँ पे आ लिख रहे हैं, यानी कि जो 1 के प्लेस में आ रहा है। जैसे यहाँ पर लिख रहे थे ना, जैसे यहाँ पे पर के प्लेस में ए और एन लिख रहे थे, ऐसे यहाँ पे 1 के प्लेस में ए और एन का प्रयोग कर रहे हैं, ऐसा है। अब यहाँ पे देखेंगे, अब जो ये 1000 मिलियन होता है, ये सब जब हम लोग बात करते हैं तो ये सब ऐसे तो अनकाउंटेबल रहता है, बट जब इसके आगे हम लोग आ लगा देते हैं ना, तो ये सब हम लोग का सिंगुलर फॉर्म में आ जाता है, कुछ ऐसा है। अब 5th नंबर में क्या है? ए इज यूज्ड बिफोर फ्रैक्शन एंड हाफ फ्रैक्शन, यानी कि फ्रैक्शन और हाफ फ्रैक्शन के साथ ए का प्रयोग हो सकता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना 2 and 1 क्वार्टर, यानी कि 2 and 1/4, या फिर 2 and 1/2, ऐसे करके हम लोग बोलते नहीं है मैथ में। बिल्कुल वही चीज़ है कि जब भी हम लोग होल का बात करते हैं, फ्रैक्शन में किसी मिक्स्ड फ्रैक्शन का बात करते हैं, तो जब भी उसको ऐसा वर्ड में लिखना रहता है तो उसको बोलते हैं 2 and a quarter, या फिर 2 and a 1/8, 2 and a 1/10, ऐसे करके हम लोग बोलते हैं। एंड आ का प्रयोग होता है, एंड के साथ आ का प्रयोग होता है। अगला एग्जाम्पल वही चीज़ है, 3 होल है 1/2 है, तो 3 होल, यहाँ पे 3 होल भी लिखते हैं, बट ऐसे हम लोग वर्ड में लिखते हैं 3.5 मीटर, ऐसे करके। अब अगला चीज़ है, शी हैज़ टू रन हाफ अ माइल एवरी डे, शी हैज़ टू रन हाफ अ माइल एवरी डे। यहाँ पे देख रहे हैं हाफ अ माइल, यहाँ पे माइल का भी, जैसे जो भी हम लोग का मेजरमेंट या फिर दूरी नापने का चीज़ होता है ना, फ्रैक्शनल चीज़, जो भी चीज़ होता है उसके साथ हम लोग आ लगा सकते हैं। जब भी एक का बात हो तो हम लोग आ का प्रयोग कर सकते हैं, आ या फिर एन का, जैसे डिपेंड करेगा। अब 6th नंबर मेरा रूल क्या है? 6th नंबर रूल में क्या लिखा हुआ? व्हेन अ वर्ब इज यूज्ड एज अ नाउन इट टेक्स ए और एन। अब जैसे कि हम लोग को पता है कि जब भी नाउन इस्तेमाल होता है उसके जस्ट आगे हम लोग का आर्टिकल आता है, तो वही कंडीशन है कि वहाँ पे जो वर्ब है, वर्ब हम लोग का जो है, वर्ब हम लोग का ऐसा नाउन प्रयोग हो रहा है तो वो भी आर्टिकल ले सकता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ ही गोज फॉर अ वॉक डेली। अब यहाँ पे जो वॉक है जे मतलब सैर का बात हो रहा है, यानी कि वो सैर करने जाता है रोज सुबह, यानी सुबह का नहीं, मतलब वो रोज सैर करने जाता है। यहाँ पे जो वॉक है, ये वॉक यानी चलना नहीं है, वो चलने के लिए नहीं जा रहा, वो सैर करने के लिए जा रहा है, वो ऐसा नाउन इस्तेमाल हो रहा है, ऐसा है। ही हैज़ गॉन फॉर अ राइड, जब भी अ राइड का यूज़ हो रहा है, अ राइड का मतलब वो गाड़ी में सवार होके जा रहा है, ऐसा नहीं वो गाड़ी चला रहा है, जी ऐसा वर्ब प्रयोग नहीं हो रहा। अ राइड यानी वो गाड़ी में सवार होके जा रहा है। ही हैज़ गॉन फॉर अ राइड यानी वो गाड़ी में बैठ के गया है। आई हैड अ टॉक विथ देम। अब यहाँ पे जो टॉक है, ये टॉक हम लोग का ऐसा नहीं बात करने वाला, यानी कि उसके साथ मेरा कन्वर्सेशन हुआ, तो जो कन्वर्सेशन होता है वो नाउन होता है, तो मेरे साथ जब हम कन्वर्सेशन का, जब टॉक का सेंस होगा कन्वर्सेशन के वे में, तो यहाँ पे आ लग जाएगा। उसी तरह यहाँ पे लिखा हुआ आई वॉन्ट टू हैव अ ड्रिंक, यानी यहाँ पे जब ड्रिंक का बात हो रहा था, यहाँ पे कोई ड्रिंक का बात नहीं हो, ड्रिंक करने का बात नहीं हो रहा, यहाँ पे कोई कुछ पीने का बात हो रहा है, जैसे पानी पीने का बात हो सकता है।
If many, rather, quite, such takes a singular noun after them, an, n are used. अब जब भी मे रैदर क्वाइट सच, इसका जब भी हम लोग को सिग्निफाई करना रहेगा सिंगुलर नाउन के साथ, तो वो ए और एन को ले लेगा। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल सब दिए हुए, एग्जांपल सब देख सकते हैं। मैनी आ सिटीजन वुड वेलकम सच आ चेंज। देखिए अब यहाँ पे मैनी का प्रयोग हो रहा है। मैनी का प्रयोग यानी सिटीजन तो बहुत सारे हैं, बट हर कोई जो सिटीजन है ना, हर कोई सिटीजन का बात हो रहा है, यानी पर्टिकुलरली हर कोई सिटीजन का बात हो रहा है, तब यहाँ पे आ लगा है। जब भी हम पर्टिकुलरली किसी एक चीज़ के बारे में बोलते हैं, ऐसे ग्रुप में तो बहुत कोई है, बहुत कोई यहाँ पे मैनी में बहुत कोई है, बट पर्टिकुलरली यानी सब कोई एक साथ नहीं, मतलब सब कोई जो है वो वेलकम किया, वुड वेलकम सच आ चेंज, यानी कि सब कोई जो है अपना अपना तरफ से वेलकम किया। हाँ ये सही रहेगा, मतलब सब कोई अपने अपने तरफ से वेलकम किया, ऐसा है। इट इज रैदर अ पिटी, इट इज रैदर अ पिटी, इट वॉज क्वाइट एन इम्पॉसिबल टास्क। अब यहाँ पे जो टास्क है इसको भी हम लोग एक तरह का अनकाउंटेबल है, बट क्वाइट यानी थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, थोड़ा इस तरह से बोल सकते हैं। जो टास्क है, जो ग्रुप ऑफ टास्क है, उसमें से कुछ कुछ पॉइंट हम लोग का क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल, कुछ इस तरह से है। अब देखिए यहाँ पे रैदर का प्रयोग हुआ है, रैदर अ पिटी, यानी कि ये थोड़ा सैडनेस वाला ही माहौल है, यानी थोड़ा सैडनेस वाला माहौल है। इट वॉज सच अ फुलिश डिसीजन, सच यहाँ पे देख रहे सच वाला चीज है, सच वापस से यहाँ पे आया हुआ है, तो सच अ फुलिश डिसीजन, यहाँ पे कोई एक डिसीजन का बात हो रहा है जो थोड़ा फुलिश टाइप का है। अब यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे कुछ कुछ फेजेस है, कुछ कुछ फेजेस है जो यहाँ पे ग्रामेटिकली ए और एन तो नहीं आना चाहिए था, बट फिर भी यहाँ पे ए और एन आ रहा है, तो इसको थोड़ा याद कर लेंगे, ये सबको याद ही करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ इन अ फिक्स, यहाँ पे इन अ फिक्स का मतलब होता है इन अ डिफिकल्टी, इन अ हरी, इन हरी तो सिंपल है, यानी जल्द में, जल्दी में। इन हरी का मतलब होता है जल्दी में। इन अ नट शेल, नट शेल होता है इन अ नट शेल, यानी होता है छोटे में, यानी कि जो बोलते हैं नहीं हम लोग को, कोई भी क्वेश्चन को हम लोग छोटा में एक्सप्लेन करना है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होता है, तो कोई भी चीज़ में हम लोग को शॉर्ट में शॉर्ट नोट लिखना पड़ता है, तो इन अ नट शेल यानी कि छोटे में कोई भी चीज़ को बताओ, टेल समथिंग इन अ नट शेल, यानी कि उसको छोटे में करके बताओ, ऐसा है। मेक अ नॉइज तो मतलब आवाज़ करना ही होता है। अब यहाँ पे सेट अ फुट और मेक अ फुट, इसके बारे में बताते हैं। कीप अ सीक्रेट, सीक्रेट यहाँ पे कीप अ सीक्रेट का मतलब होता है सीक्रेट रखना। ऐसा रूल यानी कि कोई रूल बनाया गया, कोई रूल बनाया गया उसके हिसाब से। विद इन अ स्टोन्स थ्रो, विद इन अ स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है बिल्कुल सामने। जैसे कि अगर हम बोलेंगे माई होम इज विद इन अ स्टोन्स थ्रो, यानी मेरा घर जो है इतना सामने कि हम बस एक पत्थर फेंकेंगे और मेरा घर आ जाएगा, मतलब बिल्कुल सामने जो है, बिल्कुल सामने का जब बात करेंगे तो विद इन अ स्टोन्स थ्रो का बात करेंगे। आ शॉर्ट वाइल एगो, यानी कि थोड़े समय पहले, थोड़े समय पहले। ही लेफ्ट आ शॉर्ट वाइल एगो, यानी कि वो चले गया, थोड़ा समय पहले चले गया। एट अ लॉस का मतलब होता है कंफ्यूज होना, एट अ लॉस का मतलब होता है कंफ्यूज होना। टेक अ फैंसी टू, टेक अ फैंसी टू, टेक अ लाइकिंग, यानी किसी को लाइक करना, किसी चीज को लाइक हम लोग जब करते हैं तो उसके लिए इस्तेमाल होता है टेक अ फैंसी टू और टेक अ लाइकिंग, टेक अ लाइकिंग, ऐसा है। उसके बाद है टेक टेक एन इंटरेस्ट, टेक एन इंटरेस्ट इन, टेक एन इंटरेस्ट इन का मतलब होता है किसी चीज में इंटरेस्ट दिखाना, किसी चीज में इंटरेस्ट दिखाना। अपिटी यानी कोई सैड सिचुएशन, अपिटी यानी कोई सैड सिचुएशन। टेल अ लाई यानी झूठ बोलना, टेल अ लाई यानी झूठ बोलना। जैसे आप कुछ कुछ एग्जाम्पल में दिया हुआ है, नेवर टेल अ लाई, नेवर टेल अ लाई, यानी कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। डू नॉट मेक अ नॉइज, डू नॉट मेक अ नॉइज, यानी कभी आवाज़ मत करो। 12 इंच मेक अ फुट, अच्छा फुट, यहाँ पे फुट वाला जो था, यहाँ मेक अ फुट जो होता है, मेक अ फुट यानी कि बस 1 फुट का जब बात होता है तो मेक अ फुट का बात होता है। यहाँ पे मेक कटेगा नहीं, यहाँ पे गलती से काटे हुए, सेट वाला जो चीज़ है वो सेट वाला नीचे में कहीं पे, यहाँ पे सेट वाला चीज़ नीचे में, उसके बारे में बताते हैं। मेक 12 इंचेस मेक अ फुट, यानी जब भी 1 फुट का बात होगा, जब भी 1 फुट का बात होगा तो हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं, हाफ फुट करके। अब कुछ कुछ फेजेस होता है, कुछ कुछ फेजेस होता है, जैसे कि कुछ कुछ फेजेस में नहीं आना चाहिए तो आ जाता है, उसी तरह किसी किसी में आना चाहिए बट नहीं आ रहा है, किसी किसी में आना चाहिए बट नहीं आ रहा है।
जैसे टू लूज यहाँ पे हम लोग को सुनने से थोड़ा लग रहा है, मुंह में बोलने से लग रहा है टू लूज अ हार्ट, बट इसका फेज है टू लूज हार्ट। टू लूज हार्ट यानी थोड़ा सैड, यानी कि थोड़ा सैड सिचुएशन जब हम लोग हो जाते हैं तो यहाँ पे सिचुएशन हम लोग होता है टू लूज हार्ट। टू सेट फुट यानी कि एक कदम आगे बढ़ना। टू सेट फुट का मतलब होता है एक कदम आगे बढ़ना। ये जो यहाँ पे जो है मेक अ फुट, ये मेजरमेंट टाइप का, मेक अ फुट यानी मेजरमेंट, टू सेट अ फुट यानी एक कदम आगे बढ़ना। टू गिव ईयर्स यानी कि सुनना। टू गिव ईयर्स यानी सुनना। अब देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग का ईयर हो गया, फुट हो गया, हार्ट हो गया, ये हम लोग का नाउन है, इसके साथ हम लोग का आ या फिर एन आना चाहिए था बट नहीं आ रहा है। एट होम, यहाँ पे एट होम जो है इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कंफर्टेबल। जब भी हम लोग कंफर्टेबल सिचुएशन में होता है तो हम लोग ऐसा बोलते हैं एट होम। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये तो हम लोग बहुत बार सुनते हैं, लास्ट बट नॉट लीस्ट यानी कि अभी तक खत्म नहीं हुआ, अभी मेन अभी आना बाकी है। टू कैच फायर, टू कैच फायर का सिंपल मतलब है यानी आग लग जाना। इन हैंड यानी कि किसी के हाथ में कोई, जैसे हम लोग देखते हैं पैसा देते किसी के हाथ में, आई गेव हिम कैश इन हैंड यानी कि हम उसको उसके हाथ में पैसा डायरेक्टली दे दिया। सेट ऑन फायर यानी इसका सिंपल मीनिंग है आग लगाना। बाय कार और बस, अच्छा देखिए जब हम लोग बात करते हैं इसका एक तो एग्जाम्पल है क्या? हाँ इसका एग्जाम्पल से बताते हैं, इसका एग्जाम्पल से बताते हैं। एट लास्ट यानी आखिर में, बाय मिस्टेक यानी गलती से, इन डेंजर यानी खतरे में, इन डेंजर यानी खतरे में। यहाँ पे मतलब डेंजर भी हम लोग का नाउन रहते हैं, यहाँ पे आना चाहिए ना डेंजर, तो नहीं आता, फेज है। टू टेक, टू टेक हार्ट, टू टेक हार्ट यानी कि शो करेज। टू टेक हार्ट होता है उसका मतलब होता है शो करेज। और एक और चीज़ होता है, टू टेक हार्ट का तो मतलब होता है शो करेज। टू टेक टू हार्ट का मतलब होता है स्टिक टू हार्ट यानी कि कोई चीज़ को हम लोग लेके बैठ गए, जैसे कोई मेरा बेइज्जती कर दिया तो उसको हम लेके बैठ गए। टू स्टिक टू हार्ट यानी दिल में ऐसे दबा के ऐसे बैठ गए, यानी कोई मेरा बेइज्जती कर दिया तो। टू टेक टू हार्ट्स का मतलब होता है ऐसे लेके बैठ जाना। टू टेक हार्ट का मतलब होता है टू शो करेज, जैसे कोई काम कर रहा है, कोई काम करने में कोई अगर करेज दिखाता है तो टू शो करेज, ये वाला चीज़ है। आई एम एट होम यानी कि हम कंफर्टेबल प्लेस में, आई एम एट होम कंफर्टेबल प्लेस में। द हाउस वॉज सेट ऑन फायर यानी कि घर को आग लगा दिया गया, घर को आग लगा दिया गया। आई गो टू कॉलेज बाय बस, अच्छा यहाँ पे बताना था, जब भी हम लोग किसी चीज़ से ट्रैवल करते हैं, किसी चीज़ से ट्रैवल करते हैं या फिर किसी चीज़ से मतलब हमको बताना था कि हम ये चीज़ से गए थे, बाय ट्रेन, बाय बस, बाय कार, बाय बाइक, जो भी हम लोग को किसी चीज़ से बताना रहता है, वे बताना रहता है, तो वहाँ पे आर्टिकल नहीं आता, सिंपली बाय बस आ जाएगा, सिंपली बाय बस आ जाएगा। बट अगर मेरे को नंबर बताना रहेगा, आई हैव अ कार, आई हैव अ बस, तो वहाँ पे आ जाएगा या फिर एन आ जाएगा, ऐसे है। वी डू omit ए और एन, यहाँ पे यानी कि ए और एन को हम omit कर देते हैं। अब जो अगला मेरा है, अगला वाला में क्या लिखा हुआ है, अब बॉयज़ हैव कम, अब मेरे को पता है कि हमेशा सिंगुलर के साथ आता है, सिंगुलर के साथ आता है, सिंगुलर नाउन के साथ आता है, तो जब भी बॉयज़ का बात होगा, बॉयज़ हम लोग का प्लूरल है तो प्लूरल के साथ ए एन नहीं आएगा, सिंपली बॉयज़ हैव कम आ जाएगा। द बॉयज़ हैव कम ये भी हम लोग लिख सकते हैं, इसके द वाला के बारे में बात करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल के बारे में। बट एक चीज़ याद रखना कि कभी भी हम लोग का प्लूरल के साथ नहीं आएगा। अब इसका कुछ ए और एन के साथ हम लोग का अनकाउंटेबल नाउन है। अच्छा ए और एन जो होता है, जैसे कि आपको बताया, हम लोग का प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी इस्तेमाल नहीं होता है, तो कुछ ऐसा अनकाउंटेबल नाउन सब है जो हम लोग को पता तो नहीं होता बट वो सब अनकाउंटेबल होता है। जैसे एडवाइस, एडवाइस जो है, एडवाइस कोई भी एक मतलब कोई अगर एक एडवाइस भी देता ना तो उसको अ पीस ऑफ एडवाइस बुलाता है, बट अगर एडवाइस का अगर देखेंगे, जो कोई चीज़ हम लोग ज्ञान लेते हैं, एडवाइस यानी कि किसी से सलाह लेते हैं, तो एडवाइस जो होता है वो हम लोग का अनकाउंटेबल है। एकोमोडेशन ये भी हम लोग का अनकाउंटेबल है, यानी कि किसी चीज़ में हम लोग को एडजस्ट करना। बैगेज लगेज, बैगेज और लगेज यानी जो सामान हम लोग लेके आए थे ट्रेन में या फिर एरोप्लेन में, बैगेज लगेज हो गया, ये भी हम लोग का अनकाउंटेबल नाउन है। न्यूज़ हो गया, न्यूज़ कभी भी एक न्यूज़ नहीं आता, इसलिए हम लोग का अनकाउंटेबल नाउन है। परमिशन, परमिशन अगर भले ही हम लोग एक ले रहे हैं, एक परमिशन ले रहे हैं, उसको आप ही सब परमिशन बोलेंगे, बट सिर्फ अगर परमिशन का देखा जाए तो परमिशन हम लोग का अनकाउंटेबल नाउन है। प्रोग्रेस, प्रोग्रेस भी हम लोग का अनकाउंटेबल नाउन है, प्रोग्रेस यानी आगे बढ़ना। सीनरी, सीनरी यानी कोई जो हम लोग सीन देखते हैं, सुंदर सीन देखते हैं, उसको सीनरी बोलते हैं, वो भी हम लोग का अनकाउंटेबल नाउन है। अब ऐसा तो नहीं ना सीनरी में हम लोग बस पेड़ देख रहे हैं या फिर सिर्फ सूरज देख रहे हैं,
पेड़, सूरज, पंछी सब कुछ देखते हैं, ऐसे करके याद कर सकते हैं। वेदर, वेदर भी हम लोग का अनकाउंटेबल नाउन है, वेदर क्योंकि हमेशा चेंज होता रहता है, एक वेदर तो होता नहीं है। ट्रैफिक, ट्रैफिक भी हम लोग का अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि ट्रैफिक में जो कार सब रहता है, एक दो कार तो नहीं रहता, बहुत सारा कार लगे रहता है। नॉलेज, नॉलेज भी हम लोग का अनकाउंटेबल नाउन है। म्यूजिक भी हम लोग का अनकाउंटेबल नाउन है। वाइन भी हम लोग का अनकाउंटेबल नाउन है। इक्विपमेंट, इक्विपमेंट सब भी हम लोग का मतलब ये ऐसा इसका कोई रूल नहीं है, बट इसको ऐसे करके याद कर सकते हैं कि मतलब ये सब अनकाउंटेबल नाउन के कैटेगरी में आता है, अनकाउंटेबल नाउन के कैटेगरी में आता है। इन्फॉर्मेशन, कोई भी हम लोग का जब भी इन्फॉर्मेशन का बात होगा तो अगर एक इन्फॉर्मेशन का बात करेंगे तो आप पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, नहीं तो ऐसे वो अनकाउंटेबल। पोइट्री हो गया, फर्नीचर हो गया, हेयर हो गया, ये सब हम लोग अनकाउंटेबल नाउन है। बिजनेस, बिजनेस हो गया। मिसचीफ, मिसचीफ यानी कि किसी से धोखाधड़ी, मिसचीफ यानी किसी से धोखाधड़ी, ये भी हम लोग का अनकाउंटेबल नाउन हो गया। जो हम लोग का ब्रेड होता है, जो ब्रेड का पीस खाते हैं वो हम लोग का एक एक तो पीस का बात करेंगे तो आप पीस ऑफ ब्रेड हो जाएगा अपने, तो ऐसे ब्रेड देखेंगे तो ब्रेड हम लोग का अनकाउंटेबल है। स्टेशनरी, स्टेशनरी जो हम लोग का स्केल होता है, पेन होता है, पेंसिल होता है, ये सब भी अनकाउंटेबल नाउन है। उसके बाद चौकड़ी, चौकड़ी यानी कि हम लोग का जो कप प्लेट सब होता है ना, उसको हम लोग चौकड़ी ऐसे करके बोलते हैं। पोस्टेज, पोस्टेज हो गया, वेस्टेज हो गया, मनी हो गया, ज्वेलरी हो गया, ये सब हम लोग का सब अनकाउंटेबल नाउन के अंदर आता है। ब्रेकेज हो गया, वर्क हो गया, एविडेंस हो गया। पुलिस कभी भी एक एविडेंस नहीं लेता, बहुत सारा एविडेंस लेता है। कोई चीज़ अगर टूटता है तो मतलब एक, मान लीजिए एक जो कोई चीज़ टूटा तो ऐसा थोड़ी ना कि थोड़ा सा टूट गया, बहुत सारा उसका पीस सब हो जाता है टूटता है, तो ऐसा है, ऐसे करके याद कर सकते हैं। ऐसे इसको कोई ऐसे स्पेसिफिक रूल नहीं है। ही गेव मी एन एडवाइस, अब यहाँ पे एन नहीं होगा, यहाँ पे एन नहीं होगा, यहाँ पे एन नहीं होगा। आई विल बाय आ फर्नीचर, यहाँ पे फर्नीचर भी नहीं होगा क्योंकि हम लोग का फर्नीचर जो है अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है। एरर सब में ऐसे दे देता, बहुत कोई को लगेगा सच ये सब सही है, क्या इसमें एरर होगा, बट यहाँ पे ए और एन का एरर होता है। अब यहाँ पे देख रहे आई हैव अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, जब भी हम लोग अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन का बात करते हैं यानी कि मेरे पास कुछ सेट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है, यानी कुछ पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ पे आ सकता है। आई हैव अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, यानी कि जब भी हम लोग को ब्रेड का एक एक तो स्लाइस का बात करेंगे, एक एक तो स्लाइस का बात करेंगे तो मेरा यहाँ पे आ सकता है। आई हैव अ पीस ऑफ वर्ड, यानी जब भी मेरे पास वर्क बहुत सारा है बट किसी एक वर्क का बात करेंगे तो उसको हम लोग अ पीस ऑफ वर्क बोलेंगे, उसके साथ हम लोग का आ सकता है, ऐसा है। अब कुछ कुछ यहाँ पे लिखा हुआ, आर्टिकल आर नॉट यूज्ड विद द नाउन बिफोर द नाउन इफ स्टार्टिंग विथ व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट शॉर्ट ऑफ, व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट वेराइटी ऑफ। तो जब भी व्हाट शॉर्ट ऑफ हो गया, व्हाट काइंड ऑफ हो गया, व्हाट टाइप ऑफ हो गया, व्हाट वेराइटी ऑफ हो गया, ये सब के साथ कभी भी आर्टिकल नहीं आता है। जैसे व्हाट शॉर्ट ऑफ अ मैन ही इज ही, यानी वो क्या, ये गलती है, मतलब व्हाट शॉर्ट ऑफ अ मैन, यानी कि अगर हम एक आदमी की बात कर रहे हैं तो भी यहाँ पे आर्टिकल नहीं आएगा। शॉर्ट, व्हाट शॉर्ट ऑफ मैन ही सिंपली ऐसे करके लिखाएगा, ऐसे आर्टिकल आएगा। अब जो यूज़ ऑफ डेफिनेट आर्टिकल है इसको अगला पार्ट में देखते हैं। थैंक यू।